Assalamu alaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have come back again with the 15 to 20 most spoken words as well as spoken sentences. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so don't forget to subscribe the channel. इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके. आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कुछ वोकेबलरी मौजूद है. गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से निजात हासिल करना या छुटकारा हासिल करना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इग्नोरेंस. जहालत से निजात हासिल करने के लिए मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या ख़ुद को बेहतर करना चाहता हूँ. दोबारा देख लेते हैं. यू टेक मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ डिजीज़. बीमारी से बचने के लिए. इसको हम यूँ भी देख लेते हैं. वी नीड टू इम्प्रूव द सिस्टम या वी नीड टू इम्प्रूव द जुडिशनल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री टू गेट रिड ऑफ क्राइम्स. क्राइम से निजात हासिल करने के लिए हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है. होल्ड बैक मीन्स किसी चीज़ का इंतज़ार करना. तो ये तो आपको आता ही होगा. आई होल्ड बैक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड. ये जो भी आप बना सकते हैं होल्ड बैक. इसके बाद है कीप अप विद. कदम से कदम मिलाकर चलना, दुनिया के साथ अपडेटेड रहना. अगर हम कहते हैं यू नीड टू कीप अप विद द एडवांस वर्ल्ड, आई नीड टू कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. They are trying to keep up with the classes because they have taken admission late. उन्होंने देर से एडमिशन लिया है तो वो क्या कर रहे हैं, क्लासेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. लुक आफ्टर, किसी चीज़ की देखभाल करना, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो. आई लुक आफ्टर माई एनिमल्स, दे आर माई पैट. मैं अपने जानवरों की देखभाल करती हूँ क्योंकि वो मेरे पालतू जानवर हैं. यू नीड टू लुक आफ्टर योर ग्रैंड फादर्स हेल्थ बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक इलनेस. इस वक्त वो क्रॉनिक इलनेस से उनका सामना है तो आपको अपने ग्रैंडफादर की देखभाल करनी चाहिए. मेक श्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना. आई मेक यू श्योर दैट योर स्टूडेंट विल गेट 100% रिजल्ट इफ़ ही स्टडीज़ बेटर. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका स्टूडेंट 100% रिजल्ट लेगा अगर वो रोज़ाना पढ़े या अगर दिल लगा कर पढ़े. निशानदेही करना, पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की जब निशानदेही करना. When I entered in the class, the whole class pointed me out about the yesterday's incomplete lecture. जब मैं क्लास में आई तो पूरी क्लास ने मुझे निशानदेही की कल के पुराने इनकम्प्लीट लेक्चर की तरफ. या फिर when I was going on the road, the child was pointing out the traffic signal. एक बच्चे ने मुझे ट्रैफिक सिग्नल की तरफ इशारा किया जब मैं रोड पर जा रही थी. यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रन इनटू. या आप मुझे सर्च करके बताएंगे इसका मतलब क्या होता है और इसका आप मुझे कमेंट में कोई सेंटेंस भी बताएंगे. आइए डिस्कस करते हैं अब डेली लाइफ सेंटेंसेस. तुम बहुत कामचोर हो. कामचोर को हम कहते हैं वर्क शाय. इसको स्लैकर भी कहा जाता है. अगर आप कह रहे हैं कि आप कामचोर हैं, यू आर अ रियल स्लैकर या यू आर अ वर्क शाय. तुम बहुत हट धर्म इंसान हो. हट धर्म यानी ज़िद्दी, जिसको अपनी ही करनी होती है एंड ही डज नॉट लाइक टू डू एनी वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ एनीवन. तो यहाँ पर है यू आर अ रियल स्टबर्न. या फिर रेड हेडेड भी कहते हैं कुछ हद तक हर धर्म को, यानी या तो वो अपनी करेगा वरना वो गुस्से में आ जाएगा. इसको कहते हैं रेड हेडेड. तुम बहुत झगड़ालू हो. यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव. तुम बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू हो. आर्ग्यूमेंटेटिव और झगड़ालू को हम पग्नेशियस भी कहते हैं. पग्नेशियस वो इंसान जो झगड़ालू हो, जिसकी नेचर में ही झगड़ा करना हो. तुम बहुत नेक हो. यू आर अ पायस. पायस कहते हैं मुत्तकी इंसान को. या फिर यू आर अ वर्चुअस. तुम चुगलखोर हो. यू आर अ स्नेचर. चुगलखोर को हम कहते हैं स्नेचर. तो चुगलखोर मीन्स ऐसा इंसान जो यहाँ की वहाँ लगाता है उसको कहते हैं स्नेचर. वो बहुत ढीठ है. ढीठ भी ज़िद्दी को ही कहते हैं. तो मैंने यहाँ स्टबर्न लिखा. एंड इफ़ यू नो एनी वोकेबलरी मोर सो आप लिखिएगा. मैं इस वक्त बिगिनर को कंसीडर करते हुए एक ही वोकेबलरी लिख रही हूँ, ज़्यादा नहीं. यू आर वेरी स्टबर्न या ही इज़ अ वेरी स्टबर्न. अगर मैं किसी को कोई बात कहती हूँ कि बात काटने के लिए माजरत, तो अब इसको कहते हैं सॉरी फॉर स्पीकिंग इन द मिडल या फिर सॉरी टू इंटरप्ट. बात काटने के लिए माजरत. थोड़ा ऊंचा बोलो. स्पीक लाउडर या स्पीक अ बिट लाउड. स्पीक अ बिट लाउड का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा ऊंचा बोलो. मैं पहुंचने वाला हूँ. इस सेंटेंस को बताने के बहुत सारे तरीके हैं. आई एम गोइंग टू रीच, आई एम अबाउट टू रीच, आई विल बी बैक सून या आई एम कमिंग ओवर हेयर. तो जो भी है हम इसको ऐसे कहेंगे. और द लास्ट सेंटेंसेस मजाक के अलावा
आप किसी से को बात कर रहे हैं और ही इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू करेक्ट द जोक, आप बोलेंगे देखो मजाक के अलावा कह रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम द जोक आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, मजाक के अलावा मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम द जोक शी इज़ रियली अ सिंसियर वन विद यू, मजाक के अलावा वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। अब आपने इस सेंटेंस को मुझे बताना है, रन इनटू का सेंटेंस, और बाकी तमाम ये वर्ड्स आप याद रखें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।